राजस्थान। राजस्थान में जितने भी सैनिक हुए हैं उन सब में सबसे आगे एक ही जिला, झुंझुनू। झुंझुनू की माताओं ने न जाने अपने कितने ही लालों को भारत माता की रक्षा के लिए शहीद दिए हैं। इनमें से एक ये भी है, शहीद अमर। अमर की शादी का दिन कोई नहीं भूलना चाहता, क्योंकि एक गरीब किसान के परिवार को एक साथ दो खुशियां मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ी दिवाली और कोई नहीं। अरे कोई है के अमर सिंह? अरे डाक आई है भाई तेरी, ले ले। ज्योति बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कदम पड़ते ही खुशियों की बहार आ गई और मेरे बेटे अमर की नौकरी भी लग गई। तुम्हारे नाम का अर्थ भी सार्थक हो गया। नहीं माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो हमेशा ही आपकी परछाई बनकर रहना चाहती हूँ। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और वैसे भी नई दुल्हन के कमरे में तो ननद या दूल्हे का ही काम होता है। जाओ, आपको बाहर बुला रहे हैं। और वैसे भी कल भैया को जाना है तो उनको डिस्टर्ब क्यों करना, है ना भाभी? भाभी, मेरे को पता है आपको किसका वेट है। चलो मैं भैया को भेजती हूँ। ओके? आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे दो खुशियाँ एक साथ दी है, और आपके आने से तो मेरे पूरे घर में रोने की रौनक हो गई है। एक तो तुम इतनी खूबसूरत हो कि जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आपके आने से तो जिंदगी को सही मकसद मिला है। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। और हाँ बेटा, आज जो तुम देश की सेवा के लिए जा रहे हो ना, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी इस माँ के लिए, भारत माता के साथ कभी दगा मत करना, चाहे आपको कितने भी कष्ट उठाने पड़े। और हाँ, इस माँ का दूध मत ले जाना, कभी सर मत झुकने देना। नहीं माँ, मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है, मैं तेरे दूध को कभी भी शर्मसार नहीं होने दूंगा। और भारत माँ भी तो मेरी माँ ही है, तो कैसे कोई बेटा अपनी माँ की इज्जत को शर्मसार होने देगा। मैं तेरा सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। तेरा सर तो हमेशा फक्र से ऊंचा रहेगा। तू फौजी की माँ है माँ, अमर फौजी की। हाँ भैया, मैं भी एक फौजी की बहन कहलाऊंगी। मेरा भी रुतबा बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे, वो देखो अमर फौजी की बहन चुटकी। ज्योति, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी प्यारी माँ और नादान बहन का हमेशा ध्यान रखना। मुझे पता है तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा पाओगी। क्या आपकी माँ मेरी माँ नहीं है? क्या आपकी बहन मेरी बहन नहीं है? आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। भाभी,
बातों बातों में फंसा के भैया को यहीं रोकने का इरादा है क्या? क्यों भैया? बातों बातों में पता ही नहीं चला, बस का टाइम हो गया। चलो चलो। हेलो, हाँ भैया। भैया, मैं बुआ बन गई और आप पापा। आपकी भाभी से बात कर रही थी। अरे चुटकी सुन। नहीं, रुको, कराती हूँ। जी, बधाई हो। ज्योति, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, भगवान ने हमेशा मुझे एक साथ दो दो खुशियाँ दी है। जी, कैसे? आज ही तो मेरा प्रमोशन हुआ है और देखो ना, आज ही मेरे पापा भी। हाँ, ये तो सच है, भगवान ने हमें एक साथ दो दो खुशियाँ दी है। जी, जानते हो, ये तो बिल्कुल आप पे गया है। क्यों नहीं, मेरा शेर बेटा जो है। अरे, ये तो अमर बेटे का फोन है। हाँ बेटा, कैसा है तू? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, तो जल्दी से छुट्टी लेकर घर आ जा। जी माँ। वो चुटकी के लिए अच्छे रिश्ते आए हैं, तू आकर देख ले जो तुझे अच्छा लगे। जी माँ, मैं अपने अफसर से बात कर जल्दी ही कराता हूँ। और हाँ बेटा, दीपू का मुंडन भी करवाना है। तो टेंशन मत कर माँ, मैं आता हूँ। हाँ, ले बेटा, बहू से बात कर। जी, कैसे हो आप? फौजी, ऑलवेज फिट एंड फाइन। लेकिन आप तो हमें भूल ही गए। तो आप कब आ रहे हो? बस जल्दी आ रहा हूँ। जैन सर। हाँ अमर, बोलो क्या बात है? मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। हाँ अमर, तुम ज्वाइनिंग के बाद एक बार भी घर नहीं गए हो, तुम्हारा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। हम तुम्हें छुट्टी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? तुम एक काम करो, लीव एप्लीकेशन मुझे दे दो, मैं देखता हूँ। जैन साहब जी,
जय हिंद साहब जी। तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई है। जी साहब जी। पर लिखित में कुछ नहीं आया अभी। तो मैं घर कब तक जा पाऊंगा? बस यही 1-2 दिन में। जय हिंद साहब जी। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ। दीपू आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ डिपू इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, फिर तो आ रहा हूँ मैं 1-2 दिन में। सुनो, सीओ साहब का कॉल आ रहा है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। जय हिंद साहब जी। अमर, जल्दी मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करो। जी सर। जय हिंद साहब जी। हाँ अमर, अचानक हमारे हेडक्वार्टर से फोन आया है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और हमारी बटालियन को अभी निकलना हुआ। तुम जाके सभी को रिपोर्ट कर दो। ओके सर। जय हिंद सर जी। ज्योति, चुटकी, अरे मुझे अमर के लिए लड्डू जो बनाने हैं गूंद के, उसे पसंद जो इतने हैं। भाभी, भाभी मैं भैया को कौन सी राखी बांधूं? ये वाली बांधूंगी, ये अच्छी है। ये चूड़ियाँ हमेशा तुम्हारा मेरे पास होने का एहसास दिलाती है। मम्मी, मेरे पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। आपके पापा ना कल आएंगे। Ha 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 ha!
दादी रो क्यों रही हो? कौन है ये लोग? क्या हुआ? माँ तू रो क्यों रही है? बेटा ये आपके पापा हैं। मेरे पापा तो फौजी हैं। ये फौजी थे बेटा, लेकिन आप देश के लिए शहीद हो गए। शहीद? हाँ। ये शहीद क्या होता है? जो बहादुर होते हैं वही देश के लिए शहीद होते हैं। जो बहादुर होते हैं हाँ वही शहीद होते हैं बेटे। मैं भी अपने पापा की तरह फौजी बनूंगा और शहीद बनूंगा। शाबाश बेटा। माँ मैं भी शहीद बनूंगा। मुझको माँ बंदूक दिला दो, कारगिल में जाऊंगा, दुश्मन को भारत की धरती पर से मार भगाऊंगा, दुश्मन को भारत की धरती पर से मार भगाऊंगा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। माँ हमने कितना चाहा था अपने पाक पड़ोसी को, पर इसने कमजोरी समझी अपनी इस खामोशी को, पर इसने कमजोरी समझी अपनी इस खामोशी को। दुश्मन को भारत की धरती पर से मार भगाऊंगा, दुश्मन को भारत की धरती पर से मारूंगा। मुझको माँ बंदूक दिला दो, कारगिल में जाऊंगा। हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।